नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग कुछ ऐसी लोकेशंस के बारे में बात करेंगे जो कि पिछले हफ्ते विश्व भर में चर्चा में रही है और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो दिया गया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। निम्नलिखित देशों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। लेबनान, जॉर्डन, सऊदी अरब, अर्मेनिया, इराक और ईरान। उपयुक्त में से कितने देश सीरिया के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं? अब सबसे मजे की बात है कि सीरिया न्यूज में क्यों था। थोड़े वक्त पहले अभी क्या हुआ है कि सीरिया में प्रेसिडेंट असद की गवर्नमेंट थी। लगभग 50 साल से वो लोग वहां रूल कर रहे थे और उस गवर्नमेंट को जो है आप ये कह सकते हैं कि पलट दिया गया और वहां पे जो ऑपोजिशन रिबेल्स थे उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली और प्रेसिडेंट को भागना पड़ा रूस। ठीक है, जिसकी वजह से सीरिया अभी न्यूज में था। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे कितने देश हैं जिनके साथ स्थलीय सीमा साझा होती है। देख लेते हैं एक एक करके। सीरिया, अब आप देखिए मेडिटेरियन के पास की कंट्री है। यहां पे देखिए लेबनान के साथ सीमा साझा करता है यहां। फिर आप देखेंगे कि इजराइल के साथ ये वाला एरिया इजराइल के साथ सीमा साझा करता है। गोलन हाइट्स वाला एरिया आपने सुना होगा जो कि सीरिया का एरिया था, जो कि 1967 में युद्ध के दौरान 6 दिवसीय जो युद्ध हुआ था उसके दौरान इजराइल ने सीरिया से ले लिया था और वापस नहीं किया। ठीक है, उसके बाद यहां देखेंगे कि दक्षिण में जॉर्डन के साथ सीमा साझा करता है, यहाँ पश्चिम में इराक के साथ और उत्तर में टर्की के साथ। ठीक है, अब यहां आप पाएंगे कि अर्मेनिया कहीं दूर दूर तक इससे सीमा साझा नहीं करता है। फिर आप देखेंगे ईरान से भी इसकी कोई सीमा साझा नहीं होती है और सऊदी अरेबिया से भी इसकी सीमा साझा नहीं होती है। ठीक है, तो आप 3 कंट्रीज ध्यान रखिएगा, अर्मेनिया, ईरान और सऊदी अरेबिया। यहाँ पे देखिए अर्मेनिया, ईरान और सऊदी अरेबिया, इन तीनों से सीमा साझा नहीं होती है। इसका मतलब क्या, आप इन तीनों को तो काट दीजिए। अब जो बचे हुए हैं लेबनान, जॉर्डन और इराक, हमने देखा है कि लेबनान, जॉर्डन और इराक तीनों से सीमा साझा होती है, लेबनान, जॉर्डन और इराक। ठीक है, तो आपके 3 सही उत्तर है यहाँ पे। तो देख लीजिए ऑप्शन क्या लगेगा, ऑप्शन बी जो है आपका वो सही उत्तर होगा, यानी कि 3। अब स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। आज के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थान दिया हुआ है, देश दिया हुआ है, आपको देखना है कि क्रीट द्वीप कहां है, संगाइंग कहां है और नुसांतरा कहां है। ठीक है, क्रीट द्वीप की बात करें तो ये आपका ग्रीस में है और यूं कहें कि ग्रीस का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, आप आइए मैप पे देख लीजिए। ग्रीस आपको पता है कि यूरोप में है और यहाँ पे मेडिटेरेनियन के पास आप देखेंगे कि ये जो छोटी सी जगह है ये ग्रीस है। यहाँ इस पिक्चर में आपको अच्छे से क्लियर हो सकता है कि ये एथेंस और पेलोपोनेस जो है ये वाला एरिया जो है ये ग्रीस का एरिया। ठीक है, और यहाँ पे जो ये आइलैंड आपको दिख रहा है ये क्रीट आइलैंड है जो कि ग्रीस का है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही सही तरीके से सुमेलित है, तो पहला वाला तो ठीक है। सगाइंग की बात करें अगर, तो आप म्यांमार के पास है, तो देख लीजिए साउथ ईस्ट एशिया के बारे में। यहाँ पे आप साउथ ईस्ट एशिया में देखेंगे कि म्यांमार भारत से ही सीमा साझा भी करता है, आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये म्यांमार की स्थिति है और यहाँ एक सगाइंग डिवीजन है। ठीक है, तो ये बात भी तय हो गई कि सगाइंग जो है वो म्यांमार के अंदर है। ठीक है, तीसरा है नुसांतरा जो कि है इंडोनेशिया में। ये भी आप देख लीजिए साउथ ईस्ट एशिया की बात हो रही है, यहाँ इंडोनेशियन आर्किपेलागो है यहाँ पे। और यहाँ पे आप पाएंगे कि ये जो बोर्नियो आइलैंड है उसके अंदर यहाँ एक जगह है नुसांतरा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि तीनों ही कूट एकदम सही तरीके से मिले हुए हैं, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा क्योंकि तीनों ही यहाँ पे सही सुमेलित है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। यह देश यूरोप का सबसे सघन वन वाला देश है। इस देश की पूर्वी सीमा रूस से स्पर्श करती है जबकि पश्चिम में बोथनिया की खाड़ी और स्वीडन देश स्थित है। उपरोक्त कथन किस देश के लिए यूज किया गया है? नॉर्वे, एस्टोनिया, लातविया या फिनलैंड? आके देख लेते हैं मैप एक बार। ये बात कर रहे हैं कि इसके देश के पूर्वी सीमा जो है रशिया से साझा की जाती है। अब ये रशिया है, ये फिनलैंड है और फिनलैंड की पूर्वी सीमा जो है रशिया के साथ साझा की जाती है। दूसरा यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे गल्फ ऑफ बोथनिया और स्वीडन जो है पूर्व में है। अगर आप ये मैप देखेंगे ध्यान से तो आप पाएंगे कि ये फिनलैंड है, इसके पूर्व में आप देखेंगे कि ये रशिया है यानी कि रूस है। और अगर आप यहाँ देखेंगे पश्चिम में तो यहाँ स्वीडन है। ठीक है, और ये गल्फ ऑफ बोथनिया है, बोथनिया की खाड़ी जो है वो ये है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ फिनलैंड के बारे में बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं वापस ऑप्शन पे, तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ अपने आप सही उत्तर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। स्लोवाकिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और चेक रिपब्लिक। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कितने देश जो है बेलारूस के साथ सीमा साझा करते हैं। अब देखते हैं मैप। बेलारूस वगैरह ये जो रीजन है, बेलारूस, यूक्रेन, रशिया, ये सब यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से यहाँ पे हमेशा चर्चा में रहा है। तो आपको इस एरिया के बारे में पता होना चाहिए। ये आपकी बाल्टिक कंट्रीज है, जो इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया जो है ये बाल्टिक कंट्रीज है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके वर्ल्ड मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहां बोला जा रहा है कि बेलारूस से कौन कौन सी जो है कंट्रीज सीमा साझा करती है। तो पहले आप यहां देखिए, पश्चिम में पोलैंड करता है, ठीक है, दक्षिण में यूक्रेन करता है,
यहाँ पे आप देखेंगे उत्तर पश्चिम में तो लिथुआनिया करता है, यहाँ पे आप देखेंगे उत्तर की तरफ तो लातविया करता है, इधर पश्चिम में रूस करता है। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रीज है जो सीमा साझा करते हैं। इस फोटो में आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन और रशिया। ठीक है, अब हमारे साथ ऑप्शंस के अंदर जो है स्लोवाकिया दिया हुआ था, ये स्लोवाकिया है। स्लोवाकिया बेलारूस से सीमा साझा नहीं करता। फिर एक दिया हुआ था चेक रिपब्लिक, ये स्लोवाकिया के पास जो ये जगह है ये आपकी चेक रिपब्लिक है, तो ये भी ये सीमा साझा नहीं करती। तो अब आ जाते हैं वापस सवाल। यहां देखिए चेक रिपब्लिक नहीं करता है, स्लोवाकिया नहीं करता है। अब जो देख लीजिए आपके क्या ऑप्शन हमारे पास बचे हैं। यहां पे आप देखेंगे कि लिथुआनिया, पोलैंड और लातविया। ठीक है, एस्टोनिया हमने नहीं देखा था, आप ये भी देख लीजिए एस्टोनिया। ये देखिए ये एस्टोनिया ऊपर की तरफ है, यहाँ पे इस मैप में अच्छे से दिखेगा कि ये बेलारूस है और ये एस्टोनिया यहाँ पे, मतलब एस्टोनिया भी सीधा सीमा जो है साझा नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एस्टोनिया भी कर गया आपका। तो अब बच गए हैं 3, एक लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ सही उत्तर है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश हिंद महासागर के साथ तट साझा करते हैं? सोमालिया, केनिया, तंजानिया, नमीबिया और मोजाम्बिक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि पूछा जा रहा है कि हिंद महासागर के साथ तट कौन साझा कर रहा है। तो एक बार आकर के मैप में देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये आपका इंडियन ओशन है या हिंद महासागर है, तो देखिए सोमालिया है, कीनिया भी है, तंजानिया भी है, मोजाम्बिक भी है। ठीक है, और यहाँ पे आप पाएंगे मेडागास्कर भी है। इसके अलावा नमीबिया दिया हुआ ऑप्शन में, नमीबिया आपके पश्चिमी तट पर है जो कि हिंद महासागर से तट साझा नहीं करता है। ठीक है, तो एक नमीबिया को अगर आप हटा देंगे तो बाकी सारी चीजें सही है। तो नमीबिया चौथा नंबर है, इसको हटा दीजिए, इसमें से 4 हटा दीजिए, इसमें से भी 4 हटा दीजिए, 4 हटा दीजिए, तो ऑप्शन सी जो होगा आपका यहाँ सही उत्तर होगा। ठीक है, अब देखते हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि आपको अटेम्प्ट करना है और इसका उत्तर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। अराल सागर की सीमा किन किन देशों से स्पर्श करती है? उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो आपको यह क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और उसका आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ आपसे आगे चाहूंगा, अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।